आनंदमय जीवन का दूसरा महासूत्र है, अपने जीवन के वर्तमान क्षण के आनंद को कभी स्थगित मत करो, क्योंकि या तो आप अभी यहीं इसी क्षण आनंदित हो सकते हैं या कभी नहीं। हमेशा याद रखना, आनंद सदैव वर्तमान में होता है, भविष्य में कभी नहीं उपलब्ध होता है। अधिकांश लोग अपने जीवन में किन्हीं बड़ी उपलब्धियों को प्राप्त करने के चक्कर में अपना पूरा जीवन उलझा देते हैं और ऐसा सोचते हैं कि उन उपलब्धियों के प्राप्त हो जाने पर उन्हें जीवन में आनंदित होने के अवसर उपलब्ध होते जाएंगे, लेकिन उनके साथ अत्यंत दुर्भाग्य की स्थिति पैदा होती है। उनके उपलब्ध हो जाने पर फिर वह और बड़ी उपलब्धियों को प्राप्त करने में उलझते चले जाते हैं और इसके साथ साथ उनकी पूरी जिंदगी, यह अनमोल जीवन बीतता चला जाता है और एकाएक जीवन में पाते हैं कि उनकी जिंदगी का आखिरी क्षण आ गया और इस प्रकार वह पूरे जीवन बड़ी बड़ी उपलब्धियों के चक्कर में उलझ कर रह जाते हैं और जीवन के आनंद से पूरी तरह वंचित हो जाते हैं। अधिकांश लोग जाने अनजाने इतनी गलत मान्यता बना लेते हैं कि जैसे इस समय वे जहाँ हैं, जैसे हैं, उस अवस्था में रहते हुए आनंदित होना उनके लिए संभव ही नहीं है और वे ऐसा सोचते हैं कि आनंदित होने के लिए कहीं और पहुंचना होगा, कुछ और अधिक पाना होगा। बिना कहीं और पहुँचे, बिना कुछ और पाए वे आनंदित नहीं हो सकते हैं। इस गलत मान्यता के कारण वे कुछ और पाने तथा कहीं और पहुंचने की चेष्टा में अपना अनमोल जीवन व्यर्थ गंवाते चले जाते हैं और आनंद की रसधार उनके जिंदगी में कभी पैदा नहीं हो पाती है। ये पूरा जीवन व्यर्थ ही गंवा देते हैं, क्योंकि अध्यात्म जगत का सबसे महत्वपूर्ण सूत्र है कि तुम जहाँ हो, जैसे हो, वैसे ही आनंदित हो सकते हो। आनंदित होने का भविष्य में कोई दूसरा सूत्र नहीं है। भविष्य में आनंदित होने की कोई दूसरी संभावना नहीं है। इस जीवन का एक बहुत बड़ा राज आपसे कहना चाहता हूं। आप जहां हैं, जैसे हैं, जिन अपूर्णताओं और जिन अभावों के साथ जी रहे हैं, उन अपूर्णताओं और अभावों के साथ जीते हुए ही आनंदित हो सकते हैं, क्योंकि जब उन अभावों को, उन अपूर्णताओं को आप समाप्त कर देते हैं, उसके बाद नई नई अपूर्णताएं, नए नए अभाव, नई नई कमियां पैदा होती चली जाती हैं। जितना ही आप पा जाते हैं, उसके बाद उससे भी बड़े अभाव, उससे भी बड़ी कमियां आपके जीवन में पैदा होती चली जाती हैं। इसलिए अगर आप अभावों और कमियों और अपूर्णताओं के रहते हुए आनंदित नहीं हो सकते हैं, तो जीवन में कभी भी आनंदित नहीं हो सकते हैं। इसलिए जहाँ हैं, जैसे हैं, वहीं उसी क्षण आनंदित होने की कला सीखें, अन्यथा पूरे जीवन आनंद से वंचित ही रह जाएंगे। मनुष्य के जीवन का सबसे बड़ा धोखा यही है कि उसका मन भविष्य के सपनों में उलझा रहता है और उसका नित्य प्रति का जीवन यूं ही व्यर्थ में बीतता चला जाता है और इस प्रकार वह व्यक्ति पूरी तरह इस जीवन में आनंद से वंचित रह जाता है। अब प्रश्न उठता है कि मनुष्य अपने जीवन के आनंद को, अपने जीवन के सुख को क्यों स्थगित करता चला जाता है। वास्तव में इसका एक ही कारण है कि मनुष्य जीवन में दुखों से घिरा है। मनुष्य इस जीवन में आनंदित
ढंग से जीने की कला ही भूल गया है। क्योंकि जीवन दुखों से घिरा है, इसलिए वह सोचता है कि शायद उसे और अधिक धन उपलब्ध हो जाता, और अच्छी पत्नी उपलब्ध हो जाती, या और अच्छे मित्र उपलब्ध हो जाते, या और अच्छे संसाधन उपलब्ध हो जाते, तो उसका जीवन अधिक सुखमय हो जाता। अतः अपने जीवन में और अधिक धन उपलब्ध करने, और अधिक सुख संसाधन उपलब्ध करने, और अधिक मित्र तथा और अधिक धन संपदा उपलब्ध कराने की दृष्टि से वह भविष्य के जालों में उलझता चला जाता है और वर्तमान के सुख से वंचित होता चला जाता है। वो भूल जाता है कि आनंद तो सिर्फ वर्तमान में ही उपलब्ध हो सकता है, भविष्य में कुछ भी पा लेने से, कुछ भी हो जाने से, कहीं भी पहुंच जाने से यह उपलब्ध नहीं हो सकता है। यदि आप सोचते हैं कि आज आनंदित होने के लिए किन्हीं चीज़ों का अभाव है और उन चीज़ों का अभाव समाप्त हो जाए तो आप सुखी हो सकते हैं, तो ध्यान रखना कल उन चीज़ों का अभाव और अधिक हो जाएगा, और धीरे धीरे आने वाले दिनों में अभाव बढ़ता ही बढ़ता चला जाएगा। एक दिन वह अभाव इतना बड़ा होता चला जाएगा कि इस जीवन में आपको सुखी हो पाना, आनंदित हो पाना पूरी तरह असंभव हो जाएगा। और यही दुर्भाग्य सारी मनुष्यता के साथ हो रहा है। इसीलिए अधिकांश व्यक्ति इस पृथ्वी पर आनंद से वंचित ही रह जाते हैं और उनका पूरा जीवन दुखमय और दुखों से घिरा हुआ हो जाता है। यहीं यह बात भी स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि इसका यह अर्थ नहीं है कि जीवन को खुशहाल बनाने के लिए भविष्य की योजनाएं न बनाई जाएं। भविष्य की योजनाएं बनाना आज का ही काम है, लेकिन भविष्य की योजनाएं बनाते हुए आज में जीना ना भूलें। इसका सिर्फ इतना ही अर्थ है कि भविष्य में जीना आज ही ना शुरू कर दें। उदाहरण के लिए, भविष्य की यात्रा का टिकट खरीदना आज का ही कार्य है, लेकिन आज ही ट्रेन में सवार हो जाना और भविष्य की यात्रा के दुख, दर्द और कठिनाइयों को झेलना शुरू कर देना गलत है। लेकिन सारे लोग यही काम करते रहते हैं और पूरे जीवन को दुख और नरक का अड्डा बना लेते हैं। इसी प्रकार भविष्य की योजनाएं बनाना और उनको साकार करने के लिए प्रयास करना बहुत जरूरी है, क्योंकि सुखमय और आनंदमय जीवन के लिए आर्थिक समृद्धि का होना अनिवार्य है। लेकिन यही इस बात को हमेशा याद रखना है कि आर्थिक समृद्धि के मिल जाने पर कोई जादुई खुशी तत्काल नहीं मिल जाएगी। इस सत्य को हमेशा याद रखें कि खुशहाली किन्हीं चीज़ों को पा लेने का परिणाम नहीं होती है, वो तो मनुष्य के होने की एक विशेष चित्त दशा का नाम है। सुख और दुख मनुष्य के चित्त की विशेष दशाएं होती हैं। जो मनुष्य जिस प्रकार की चित्त दशा में रहने का अभ्यास कर लेता है, उसी तरह की परिस्थितियाँ, उसी तरह की स्थितियाँ उसके जीवन में निरंतर प्रकट होती रहती हैं। चाहे वो धनी रहे तो, चाहे वो प्रसिद्ध रहे तो, चाहे वो निर्धन रहे तो, उसकी भावदशा उसके जीवन को प्रभावित करती है। उदाहरण के लिए, आज आप बहुत गरीब और बहुत दुखी हैं, लेकिन कल आप बहुत धन कमा लेते हैं, तो क्या होगा? आप बहुत धनवान लेकिन दुखी व्यक्ति हो जाएंगे। आज आप बेनाम हैं और दुखी हैं, लेकिन कल आप बहुत प्रसिद्धि प्राप्त कर लेते हैं, तो इसका परिणाम होगा कि आप बहुत प्रसिद्ध किंतु दुखी व्यक्ति हो जाएंगे।
अपने जीवन का एक बहुत गहरा अनुभव आपसे कहना चाहता हूँ। अगर आप आनंदित होना चाहते हैं तो आनंद की खोज करना छोड़ दें और सीधे आनंदित जीवन जीने का संकल्प ले लें। आपके जीवन के सारे दुखों का एक ही कारण है, क्योंकि आप सुख की खोज में लगे रहते हैं। यह अत्यंत विरोधाभासी प्रतीत होता है, किंतु यह आपके जीवन का अत्यंत सारगर्भित सत्य है। इसका असली कारण यही है कि जब आप सुख को खोजने लगते हैं तो आप तत्क्षण वर्तमान में होते ही नहीं हैं, आप भविष्य में सरक जाते हैं। ऐसे भविष्य में जो कहीं होता ही नहीं है, यानी आप सपनों में डूब जाते हैं, यानी आप सिर्फ कल्पनाओं में खो जाते हैं। इसलिए सुख की संभावनाओं का गला घोंट देते हैं। आनंद की खोज में लगे होने का दूसरा अर्थ ये भी है कि वर्तमान के क्षण में आप आनंदित नहीं हैं, वर्तमान के क्षण में आप खुश नहीं हैं, यानी वर्तमान के क्षण में आप दुखी हैं। इसका सीधा परिणाम होगा कि आपका भविष्य निश्चित रूप से दुखमय होगा, क्योंकि दुख के गर्भ से सुख कभी निकलता ही नहीं। अगर आज आप दुखी हैं तो दुख के गर्भ से दुख ही जन्मेगा। वर्तमान के दुख के गर्भ से भविष्य में दुख ही प्रकट होगा, दुख ही पैदा होगा। ये अस्तित्व का स्वाभाविक नियम है। अतः आप अगर भविष्य में सुखी होना चाहते हैं तो वर्तमान में आनंदित होना जरूरी है, क्योंकि वर्तमान के गर्भ से ही भविष्य जन्म लेगा। जैसा वर्तमान होगा वैसा होना ही भविष्य का निश्चित है। दुख के गर्भ से सुख को पाने की सोचना ऐसे ही है जैसे कुत्ता अपनी पूंछ को पकड़ने की निरंतर कोशिश करता है, लेकिन कभी सफल नहीं होता है। इसलिए आनंद के खोज की बात मन की एक चालबाजी ही है, जिससे कि वह जीवन में वर्तमान के आनंद को स्थगित ही करता जाए। और अंत में मैं अपने जीवन के अनुभव का बहुत बड़ा सत्य आपके हृदय तक पहुंचाना चाहता हूं, और वो यही है कि खुशहाली सदैव वर्तमान में उपलब्ध होती है, आनंद सदैव वर्तमान में उपलब्ध होता है, वह भविष्य में कभी उपलब्ध नहीं हो सकता है। लेकिन आप वर्तमान में कभी होते ही नहीं हैं। आपकी संपूर्ण जीवन ऊर्जा या तो भूतकाल की चिंताओं में उलझी रहती है या भविष्य काल के सपनों में उलझी रहती है। वर्तमान में आपके पास ऊर्जा होती नहीं है, ऊर्जा ही आनंद है। इसलिए आप वर्तमान में कभी आनंदित होते नहीं हैं। यदि आपकी जीवन ऊर्जा भूतकाल से वापस वर्तमान में खींच ली जाए और आपकी जीवन ऊर्जा भविष्य से वर्तमान में खींच ली जाए, तो आपके भीतर वर्तमान में ऊर्जा का विराट विस्फोट हो सकता है। ऊर्जा के इस विराट विस्फोट को ही हम परम आनंद की, बुद्धत्व की या परमात्मा के अनुभव की संज्ञा दे सकते हैं। आप बीते हुए कल की सोचकर दुखी हो सकते हैं, आप आने वाले कल की सोचकर दुखी हो सकते हैं, लेकिन आप ठीक अभी और यहीं इसी वर्तमान क्षण में किसी भी प्रकार से दुखी नहीं हो सकते। अभी और यहीं वर्तमान के क्षण में आपके लिए दुखी होना बिल्कुल असंभव है। भूतकाल तो गया, उसको मर जाने दें। भविष्य अभी आया ही नहीं, उसके सपनों में मत उलझें। और ठीक
अभी यहीं इसी वर्तमान के क्षण में रहना शुरू करें और इस क्षण में आप दुखी होने की कोशिश करें। निश्चित रूप से दुखी होने की कोशिश में आप असफल हो जाएंगे। दुखी होने की कोशिश में आपका सफल होना असंभव है। वास्तव में आनंद समग्रता से जीने की कला का सहज परिणाम है। वह आपके चेतना की एक विशेष अवस्था का नाम है। जब आपकी चेतना भूतकाल और भविष्यकाल की उलझनों से मुक्त होकर शुद्ध वर्तमान में होती है, तब सहज रूप से आनंद का फलित होना अवश्यंभावी हो जाता है। तब आनंद ही आनंद में होने की संभावना बनती चली जाती है। इस प्रकार समग्रता से जीवन जीना वर्तमान में होने की सर्वाधिक शक्तिशाली विधि है। अब मैं समग्रता से जीवन जीने के दो महत्वपूर्ण उपायों की चर्चा करना चाहता हूँ। ये दोनों उपाय आपके जीवन की दो महत्वपूर्ण अवस्थाओं से संबंधित हैं। पहली अवस्था है जब आप कुछ काम कर रहे होते हैं और दूसरी अवस्था है जब आप कुछ काम नहीं कर रहे होते। इन दोनों अवस्थाओं में कैसे वर्तमान में हुआ जाए। पहली अवस्था, जब आप कुछ कार्य कर रहे होते हैं, उस समय अपनी सारी ऊर्जा, अपना संपूर्ण ध्यान उसी कार्य में लगा दें और उस कार्य को करते समय कोई दूसरा कार्य, किसी दूसरे काम की बात आपके चित्त में आए ही नहीं। उस कार्य के अलावा सारा संसार और संसार के सारे काम आपके चित्त से विसर्जित हो जाएं। उस कार्य में ही पूरी तरह डूब जाएं। अगर इस प्रकार उस कार्य में संलग्न हो जाते हैं तो तत्क्षण आप वर्तमान में आ जाते हैं। और इसी से जुड़ी महत्वपूर्ण बात आपसे कहना चाहता हूँ। जब आप किसी कार्य में समग्रता से आ जाते हैं, वर्तमान में आ जाते हैं, तो वो कार्य आनंद से पूर्ण हो जाता है। और दूसरी बात, जब इस प्रकार से आप पूरी तरह संलग्न होकर कोई साधारण कार्य कर रहे होते हैं, तो वो साधारण कार्य भी असाधारण कार्य का आनंद देने वाला बन जाता है। वह साधारण कार्य भी असाधारण कार्य की महिमा, असाधारण कार्य की गरिमा प्राप्त कर लेता है। उदाहरणार्थ, जब आप खाना खा रहे हैं तो पूरी तरह सारी ऊर्जा, सारा ध्यान भोजन करने में ही लगा दें। भोजन और भोजन के अलावा कुछ बचे ही नहीं। इस प्रकार किया गया भोजन आपके लिए महा औषधि बन जाता है। इस प्रकार भोजन करने वाला व्यक्ति कभी बीमारियों का शिकार नहीं होता है, उसे कभी अस्पताल नहीं जाना पड़ता है और उसके लिए भोजन करना कई गुना बड़े आनंद का अनुभव बन जाता है। उसके भोजन का स्वाद कई गुना बढ़ जाता है। इसी तरह जब आप नहा रहे हैं तो जल की धार और आप, इसके अलावा और कुछ बचे ही नहीं। सारा ध्यान, संपूर्ण ऊर्जा सिर्फ नहाने पर ही केंद्रित कर दें। नहाना आपके लिए परम आनंद का अनुभव बन जाएगा। इसी प्रकार जब आप एक कप चाय पी रहे हैं तो चाय पीते समय चाय और चाय, सिर्फ चाय, चाय के अलावा कुछ और आपके चित्त में बचे ही नहीं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, एक बार इस तरह चाय पीकर देखें, चाय का स्वाद कई गुना बढ़ जाएगा और चाय का पीना एक बहुत बड़े आनंद का अनुभव बन जाएगा। लेकिन आपकी जिंदगी बड़ी अधूरी है। आप जिंदगी में कोई काम पूरा करते ही नहीं।
आधा इधर आधा उधर। आपने भोजन करते समय अपना पूरा ध्यान, अपनी पूरी ऊर्जा भोजन करने की क्रिया में लगाई ही नहीं। आप तो जब भोजन करने बैठते हैं तो टीवी भी पास में होनी चाहिए, बीवी भी पास में होनी चाहिए। कुछ लोग तो मैगजीन और अखबार भी हाथ में ले लेते हैं। वे भोजन करते नहीं, वे भोजन गटक जाते हैं और भोजन कितना गटकते चले जाते हैं इसका कोई हिसाब नहीं और भोजन का स्वाद भी उन्हें मिलता नहीं, उससे भी वंचित हो जाते हैं। आपकी ज़िंदगी के सारे काम अधूरे अधूरे होते हैं, इसीलिए आपकी ज़िंदगी के सारे काम आपके लिए दुख, चिंता, तनाव और बोझ बन जाते हैं। आपकी पूरी ज़िंदगी खंड खंड में बटी हुई है। एक छोटी सी कहानी। एक दिन मुरारी लाल की पत्नी भागती हुई मेरे पास आई। कहने लगी, गुरुदेव, लड़ाई झगड़े तो अक्सर होते रहते हैं, लेकिन आज पति देव से लड़ाई का मामला बहुत गंभीर हो गया। उन्होंने धक्के देकर मुझे कमरे से बाहर कर दिया और आपसे कहना चाहती हूँ, उन्होंने आत्महत्या का पूरा इंतजाम कर लिया है। चीख चीख कर कह रहे थे, अब मैं जान देकर ही रहूँगा, अब मैं आत्महत्या करके ही रहूँगा। और उन्होंने कमरा भीतर से बंद कर लिया है। मैंने खिड़की से देखा, वह मेज पर खड़े हो गए हैं। फांसी की रस्सी उन्होंने पंखे में बांध दी है। जल्दी करें, मेरे पति की जान खतरे में है। आप ही हस्तक्षेप करके मेरे पति की जान बचा सकते हैं। मैंने कहा, तू थोड़ा धीरज रख, मैं कपड़े बदल लेता हूँ, फिर चलता हूँ। उसने कहा, गुरुदेव, मामला सीरियस है, जैसे हैं वैसे चलें, मेरी पति की जिंदगी का सवाल है। मैं जैसे था वैसे भागा हुआ जाता हूँ। खिड़की से देखता हूँ, मुरारी लाल ने वास्तव में मरने का पूरा इंतजाम कर लिया है, लेकिन मैंने देखा उन्होंने फांसी की रस्सी का दूसरा सिरा अपनी कमर में बांध रखा। मैंने खिड़की से आवाज़ देकर कहा, मुरारी, तेरा इरादा क्या है? उसने कहा, गुरुदेव, अब आप बीच में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। मैंने आत्महत्या करने का फैसला कर लिया है, अब मैं मर के ही रहूँगा। मैंने उससे कहा, अगर तू मरना ही चाहता है तो फांसी की रस्सी कमर में नहीं गले में लगा। आज तक कमर में फांसी का फंदा लगाकर कोई नहीं मर सका। अगर तू मरना ही चाहता है तो फांसी का फंदा गले में लगा। उसने कहा, गुरुदेव, मैंने पहले गले में ही लगाया था, लेकिन बड़ी बेचैनी महसूस हो रही थी। तुम मरना भी चाहते हो और बेचैनी से भी डरते हो। आधा इधर आधा उधर, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, कुछ भी नहीं है तुम्हारा ठिकाना, इसीलिए तुम जिंदगी में कहीं पहुंचते नहीं। ये मुरारी लाल की ही नहीं, हर आदमी की यही कहानी है। दूसरा उपाय, जब आप कुछ नहीं कर रहे हैं उस समय वर्तमान में कैसे हुआ जाए। जब आप कुछ नहीं कर रहे हैं उस समय भी वर्तमान में होने का यही उपाय है कि पूरी तरह यानी समग्रता से कुछ ना करने की अवस्था में हो जाएं। और जब पूरी तरह कुछ ना करने की अवस्था में हो जाते हैं तो वर्तमान में आ जाते हैं और परम आनंद फलित होने लगता है। कुछ ना करने की अवस्था में होना, समग्रता से कुछ ना करने की अवस्था में होने का अर्थ है जब आप ना तो शरीर से कुछ कर रहे हैं और ना ही मन से कुछ कर रहे हैं, यानी ना ही कुछ सोच रहे हैं, उस समय आप समग्रता से कुछ नहीं कर रहे हैं। समग्रता से कुछ न करना परम विश्राम की अवस्था में होना होता है। और जब आप परम विश्राम की अवस्था में होते हैं तो परम आनंद फलित होता है। भगवान बुद्ध ने इस अवस्था में होने के लिए एक शक्तिशाली विधि दी है, विपस्सना। उसका अर्थ है जब आप
कुछ ना करने की अवस्था में हैं तो विश्राम पूर्वक बैठ जाएं और बंद आँखों से आती हुई श्वास और जाती हुई श्वास को देखते रहें, देखते रहें, देखते रहें। आप इतना करेंगे, शरीर से कुछ करना बंद हो जाएगा और मन से विचारों का आना भी बंद हो जाएगा। इस प्रकार आप समग्रता से समग्र विश्राम की अवस्था में उपलब्ध हो जाएंगे और आपके जीवन में परम आनंद फलित होगा। इस प्रक्रिया से समग्र विश्राम की अवस्था उपलब्ध होगी और निश्चित रूप से आपके जीवन में आनंद फलित होगा। थैंक यू।